हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हम बूस्टर डोज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स। तो बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सी मिसब्रांडेड ड्रग है, कौन सी एडल्ट्रेटेड है, कौन सी स्पूरियस है। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट। तो आज इसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो ये किसके अंदर डिफाइन की गई हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये डेफिनेशंस किस एक्ट में दी गई हैं, तो ये डेफिनेशन हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर डिफाइन की गई हैं, क्योंकि इट रिलेट्स विद ड्रग्स। ठीक है, कि हमें जो ड्रग्स के जो भी रेगुलेशंस है सब हमारा डीएनसी एक्ट जो 1940 का है, रूल्स 1945 के हैं उसके, तो उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। तो चलिए बात करते हैं मिसब्रांडेड ड्रग के बारे में। क्या है मिसब्रांडेड ड्रग? तो जहां पर वर्ड आ जाए मिसब्रांडेड, दैट मीन्स समथिंग इम्प्रॉपर। तो या तो उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं है, तो दिस कम्स अंडर मिसब्रांडेड। अगर वो कोई मिसलीडिंग क्लेम कर रहा है, नहीं कर पाएगा वो, और क्लेम कर रहा है कि हाँ ये ड्रग ले लो और मैं ये चीज इंप्रूव कर दूंगा, तो मिसलीडिंग क्लेम, देन इट इज अ मिसब्रांडेड ड्रग। कोई डिफेक्ट को हाइड किया हमने, कलरिंग कर दिया, ठीक, जैसे आपकी टैबलेट है, टैबलेट को आपने कोटिंग कर दी, क्यों? क्योंकि हमने कोई उसका डिफेक्ट हाइड करना था, तो वो जो ड्रग रहेगी वो तुम्हारी मिसब्रांडेड ड्रग रहेगी। तो क्लियर है, मिसब्रांडेड ड्रग अगर कभी वर्ड आए तो हमें बिल्कुल क्लियर पता हो कि अगर लेबलिंग इम्प्रॉपर है, मिसलीडिंग क्लेम कर रहा है, या कोई डिफेक्ट को हाइड किया जा रहा है किसी चीज से, तो दैट मीन्स दिस ड्रग इज मिसब्रांडेड। देन एडल्ट्रेटेड, मिक्सिंग कर दी, ठीक, तो कोई उसके जैसी दिखने वाली चीज या कोई इंप्योरिटी मिक्स हो गई तो एडल्ट्रेशन हो गई उसके अंदर। तो इट कंटेन्स डीकंपोज्ड या हार्मफुल या फिल्दी सब्सटेंस। कंटेमिनेट जरूरी नहीं है किया है, हो सकता है कि हम ऐसी अनसैनिटरी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जहां पर कुछ अपने आप ही कंटेमिनेशन हो गया। तो अगर अनसैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज ऐसी जगह पे करोगे तो भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज आएंगी, वो ड्रग भी एडल्ट्रेटेड में ही क्लासिफाई होगी। और अगर कोई सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हो प्रॉफिट बनाने के लिए, तो दैट मीन्स अगर कुछ ऐसी चीज यूज करी है, जैसे प्लांट है, बड़ी लाइक स्पीसीज होती हैं, एक जैसी होती है, नहीं फर्क पता चलता कई बार, एक कॉस्टली है एक कॉस्टली नहीं है, चीप है, तो हमने क्या किया कि चलो भाई ठीक है प्रॉफिट बनेगा, ये मिक्स कर दिया, तो वो दैट इज नॉट प्योर, तो दैट इज एन एडल्ट्रेटेड ड्रग। तो इंडिया में इतनी प्रॉब्लम थी एडल्ट्रेशन की, स्पूरियस ड्रग की, जिसकी वजह से दैट वाज द मेजर रीजन कि क्यों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेके आया गया। उसके बाद आते हैं स्पूरियस ड्रग के ऊपर। स्पूरियस ड्रग की तो प्रॉब्लम चलती ही जा रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है ये। तो कितने रेगुलेशंस लगाने के बाद भी आप भी देखो कि जो अभी रिवाइज रूल्स आए हैं जो ड्रग के हमारे जो 2026 के हैं, उसके अंदर भी स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन को रीफ्रेम किया गया है, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये वो डेफिनेशन है जो एक्ट ने दी थी, रिवाइज डेफिनेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्पूरियस ड्रग कौन सी है? जो इमिटेट करती हैं, कॉपी करती हैं, जिसके ऊपर कोई फॉल्स लेबल लगा हुआ है किसी और मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट का, ठीक है, कि कहीं से ले लिया प्रोडक्ट, उसके ऊपर फॉल्सली बस अपना लेबल लगाया और उसे सेल कर दिया। तो ये ऐसी तरह की जो कॉपीड हैं, तो ये सब आती हैं स्पूरियस के अंदर। तो ये तो हो गई ड्रग्स की बात। अब अगर बात करें कॉस्मेटिक्स की, तो मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक आते हैं, इनकरेक्ट लेबलिंग होगी जिन कॉस्मेटिक्स पे, जिनके मिसलीडिंग क्लेम्स होंगे, और जिसपे जो कलर्स जो हैं, अब शेड्यूल क्यू जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें कलर्स दिए हुए हैं कि लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स जो आप यूज करोगे ड्रग और कॉस्मेटिक में। तो अगर कोई अनअप्रूव्ड कलर कॉस्मेटिक है, कलर के बिना तो आजकल कॉस्मेटिक अच्छा ही, आजकल क्या लगता ही नहीं, अच्छा कलर है, सुंदर दिख रहा है, हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो कलर्स तो बहुत देखा जाता है, तो बहुत यूज होता है। अगर कोई अनअप्रूव्ड कलर को यूज करा गया है कॉस्मेटिक में, तो दैट मीन्स इट कम्स अंडर मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक। स्पूरियस की बात करें तो फेक मैन्युफैक्चरर का नाम डाला या किसी और कॉस्मेटिक को कॉपी कर लिया, तो वो सारा हो गया स्पूरियस। तो ये डेफिनेशंस हमारे एक्ट ने दी हुई है मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस ड्रग एंड कॉस्मेटिक की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवाइज रूल्स आए हैं,
उन रिवाइज्ड रूल के अंदर स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंडिया में फेस की जा रही है। तो इसमें स्पूरियस ड्रग की जो डेफिनेशन है, अब ये क्या है, अब ड्रग को स्पूरियस कब कहा जाएगा? अगर आपकी ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अनदर ड्रग्स नेम तो वो स्पूरियस है। अगर वो किसी को कॉपी कर रही है, इमिटेट कर रही है, उसके जैसी है, ठीक, दैट इज इट इज द स्पूरियस। किसी भी अदर ड्रग को डिसेप्टिव मैनर में रिजेंबल करेगी तो भी वो स्पूरियस में आएगी। फॉल्सली आप लेबल करोगे, जो उसकी आइडेंटिटी को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली वो नहीं है, बट लेबल आपने ऐसे ही, जैसे मैंने बताया कि किसी और मैन्युफैक्चरर का आपने लेबल लगा दिया, फिर जो मैन्युफैक्चरर लेबल पे मेंशन्ड है वो एक्चुअली है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसी ड्रग भी जो आएगी, ऐसा कॉस्मेटिक भी जो आएगा, वो स्पूरियस में आ जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया होली और पार्टली किसी और से तो स्पूरियस, एंड अगर क्लेम फॉल्सली क्लेम करेगा किसी और मैन्युफैक्चरर की, मतलब किसी और से मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर कंपनी, देन ऑल्सो इट कम्स अंडर स्पूरियस। तो ये अभी एक्सपैंड करी है इसकी डेफिनेशन, तो ये रिसेंट जो उसके अंदर पॉइंट्स ऐड किए गए। अब चलते हैं कि इसमें से, इस पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब आया हुआ है, ये जीपैट 2020 का क्वेश्चन है कि एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर देन इट इज, अगर उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं है तो वो कौन सी ड्रग है? क्या वो स्पूरियस ड्रग है, क्या वो सब स्टैंडर्ड ड्रग है, क्या वो एडल्ट्रेटेड ड्रग है, या वो मिस ब्रांडेड ड्रग है? तो आंसर है मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस लेबलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीपैट 2025 का ही क्वेश्चन है। फॉर अ ड्रग इफ अ लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी purporting to be the manufacturer of drug where individual or company is fictitious or does not exist, then this drug is called mixed drug, adulterated, misbranded या spurious। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस ड्रग को बोलेंगे स्पूरियस ड्रग। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बिल्कुल हमें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। देन मैच द टाइप ऑफ ड्रग violations with their correct definition, adulterated drug, misbranded drug, spurious drug या drug that is not of standard quality। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, looks like another drug but it is fake, contains decomposed filthy or harmful substance, then labeling not as per rules, fails to comply with official pharmacopoeia limits। तो चलिए मैच करते हैं इनको। तो जब हम बात करते हैं कंटेन्स डीकम्पोज्ड फिल्दी और हार्मफुल सब्सटेंस, दिस इज अ एडल्ट्रेटेड ड्रग। स्पूरियस ड्रग क्या होगी? स्पूरियस ड्रग होगी जो दूसरी ड्रग की तरह लगती है। मिस ब्रांडेड ड्रग कौन सी होगी? जिसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं है। और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जब वो फेल कर जाएगी कंप्लाई करना ऑफिशियल स्टैंडर्ड को। तो देखो 1 का आ गया बी, तो लेट्स सी 1 का बी किस में है? ऑप्शन बी में। 2 का सी, यस, 3A एंड 4D, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। आई होप क्लियर है, इससे सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पूरियस ड्रग। अगर स्पूरियस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो पेनल्टी जो है वो किस सेक्शन में कवर होगी? सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 27 या फिर सेक्शन 30? तो इसका आंसर है सेक्शन 27। ठीक, तो आई होप आज का टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि एडल्ट्रेटेड, मिस ब्रांडेड और स्पूरियस ड्रग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।